Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने यमुनानगर जगाधरी में कई गौशालाओं का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार की तुलना में भाजपा राज में गौ सेवा के लिए कई गुना बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने यमुनानगर की गौशालाओं के प्रबंधकों को कहा कि आवारा गोवंशों को गौशाला में लेकर आए, क्योंकि यमुनानगर की गौशालाओं में पूरे प्रदेश की तुलना में सबसे कम गोवंश है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि प्रदेश में आज 683 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं और सभी में हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रांट भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रदेश की सभी गौशालाओं का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को देखें और जानें कि किस प्रकार से वहां पर काम किया जा रहा है। यदि कोई खामियां हैं तो उनका सुधार किया जाए। वहीं सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए यहाँ की गौशाला प्रबंधन से बात की गई है, जिससे कि गौवंशों को गौशाला में लाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 595 करोड़ का बजट गौ सेवा के लिए निर्धारित किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार गौ सेवा के लिए अनेकों सुविधाएं दे रही है, चाहे वह रजिस्ट्री की बात हो या कम बिजली के बिल की बात हो। काफी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जहाँ गौ सेवा को लेकर सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई, तो वहीं हम आपको बता दें कि चाहे सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा हो, लेकिन यमुनानगर जगाधरी की सड़कों पर गौवंश खुलेआम घूम रहे हैं और हादसों को दावत दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के दावे कितने सही साबित होते हैं और लोगों को सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश से कब निजात मिलेगी। हालांकि अध्यक्ष का ये भी मानना है कि यमुनानगर की गौशालाओं में प्रदेश की गौशाला की तुलना में सबसे कम गौवंश है और गौशालाएं भी कम हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। है कि मेरे जिम्मे जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने गौओं की सेवा की जिम्मेवारी लगाई है। हरियाणा के अंदर 683 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं और सभी में हरियाणा सरकार की ओर से ग्रांटें जाती हैं। उनके अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या काम हो रहा है, गौ भक्तों की जो टीम बनी है जो कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है, सरकार का अनुदान पहुँचा या नहीं पहुँचा, क्या स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सरकारी डॉक्टरों को इलाज के रूप में जो देते हैं वो भी सहायता मिली कि नहीं मिली, वो सब देखने के लिए गौशाला में मेरा निरीक्षण चलता है। सर यमुनानगर में 5 गौशालाएँ हैं जो चल रही है। और गोवंशों के लिए पर हर गोवंश पे सरकार कितना खर्च देती है सर? 10 रुपये बच्चे के लिए, 20 रुपये गाय के लिए, 25 रुपये नंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में किया है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक की ग्रांट हम गौशालाओं में भेज चुके हैं। इस गौशाला में भी 23,35,000 रुपया पहुँच चुका है, उसका मैंने पता कर लिया है। इसी प्रकार इस साल में 2 ग्रांट पहले भी पहुँची हैं, लगभग 7-7 लाख रुपये की। सर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है गौशालाओं किए जा रहे हैं? हरियाणा के अंदर जिसमें कांग्रेस की सरकार थी केवल 215 गौशालाएँ थी। आज मैं 683 गौशालाओं की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर उस समय 1,75,000 गौवंश था गौशाला में। आज मैं 4.5 लाख गौवंश की बात करता हूँ। और उसके पश्चात हरियाणा का बजट जो था उसमें 5.5 लाख रुपए हुड्डा जी ने दिए थे हरियाणा की गौशालाओं के लिए। आज जब मैं बात करता हूँ तो 595 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने किया। आप अपनी कोठी में रहते हो, अपने घर में रहते हो, अपने मकान में रहते हो, आपको अपनी सारी चीज़ों की, बिजली की, पानी की, रहने की, खाने की, सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी प्रकार गौवंश के रहने के लिए भी मैनेजमेंटों को व्यवस्था करनी पड़ती है। सर कई गौशालाएं हैं जिनमें कई अनियमितताएं हैं, समय समय पर सामने आती हैं, आपके पास शिकायतें भी आती हैं। ऐसे गौशालों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? ये स्वाभाविक है, हमारे घरों में भी होता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, कई बार हम भी परेशानी से जूझते हैं और कई बार हम बात यह कि अच्छा टाइम रहता है कि हमारे घर में जो काम करने वाले सारी व्यवस्थाओं में रहते हैं। ये ठीक है, जिन गौशालों में अनियमितता दिखते हैं, मेरा प्रवास इसीलिए होता है, मैं गौशालों में देखता हूँ। मैंने डॉक्टरों की भी जिम्मेवारी लगाई है। वेटरनरी मेरे पास
वेटरनरी डिपार्टमेंट के एसडीओ और पूरा स्टाफ मेरे साथ है, गौशाला के मैनेजमेंट मेरे साथ है, गौ भगत मेरे साथ है। इस समय हम सब निरीक्षण कर रहे हैं। नगर में हरियाणा की सबसे कम गौशालाएँ हैं और यमुनानगर जिले में, और सबसे कम गौवंश गौशालाओं में, और हरियाली का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और प्रकृति के अनुकूल क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहाँ गौवंश को मेरे ख्याल से एक भी गौवंश को सड़कों पर नहीं रहना चाहिए। मुझे जो रिपोर्ट मिली है, यमुनानगर जगाधरी आमतौर पे शहरों में गौवंश सड़कों पे है और लगभग 500-600 है इस समय, जो मेरे को बताया गया। और 500-600 कोई बड़ी बात नहीं है। ये जगाधरी गौशाला जिसमें हम खड़े हैं, इस गौशाला की कमेटी ने कहा है कि जितना भी गौवंश सड़कों पे है हम लेने के लिए तैयार हैं, व्यवस्थाओं में हमें सहयोग करें। सरकार उसमें सहयोग कर भी रही है। पिछले साल भी जैसे 37 लाख रुपया अब तक आ चुका है। अभी ग्रांट जनवरी, फरवरी, मार्च की भी आनी है, फिर मार्च, अप्रैल, मई की भी आनी है। उस तरह सिस्टम हमने डेवलप कर दिया है। गौशालाओं का बिजली का बिल 2 रुपये यूनिट कर दिया है। गौशालाओं पे रजिस्ट्री खर्चा 0 कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं लगेगा, CLU लेने की ज़रूरत नहीं है। गौशाला सोलर प्लांट लगाना चाहती है तो 90% खर्चा सरकार देगी और 10% खर्चा गौशाला का करेगी। 330 गौशालाओं में पहले हम लगवा चुके हैं। बाकी गौशालाओं के लिए हमने योजना बढ़ा दी है। इस प्रकार अनेक कोई योजना पे गौशालाओं में हम नस्ल सुधार के साथ साथ गौ उत्पाद पे भी ध्यान दे रहे हैं। गोबर से पेंट बनता है, गोबर से DAP बनता है, जो बेहतर विकल्प है रासायनिक DAP का, और हमारा गोबर का सदुपयोग भी होता है। उस पर भी दिशा पे काम कर रहे हैं। हमारा हिसार में कारखाना भी लग गया है। सर, यमुनानगर के गौशालाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि अपनी बड़ी टीम के साथ सब इससे मिलके योजनाओं से